जी, तवज्जो है आप लोगों की। अब मैं कौन सा करा रहा था, 5/72। तवज्जो रहे, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और फुल एग्जाम लेवल का प्रॉब्लम है और आपकी लेवल का है, सही है ना। मैं वो प्रॉब्लम करवा रहा हूँ जो मुश्किल ज्यादा नहीं है, जो आसान है आपके लिए, और मकसद है इस तरह की प्रॉब्लम आपको सैंपल प्रॉब्लम भी हल करने में आसान करेंगे। वो कहता है कि फॉर द इंस्टेंट रिप्रेजेंटेड द पॉइंट बी क्रॉसेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये देखें कि इस तरह ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है और वो कहता है कि इस इंस्टेंट पे जो है वो वेलोसिटी वी बी जो है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है। मैं यार फिर चैट एक दफा डिसअलाउ कर लूँ ताकि स्टूडेंट जो है वो फजूल में चैट करके जो है ना मेरा दिमाग की जो है ना वो दही ना बनाए, सही है। क्योंकि यार इंसान की जो है ना मिजाज बिल्कुल चोरों वाला होता है, बस उसको ये हो कि कोई देख नहीं रहा तो पता नहीं क्या कुछ जो है ना वो करता है, ठीक है ना। तो यही हालत है। अब स्टूडेंट को पता है कि हम जो है ना वो नहीं पहचाने जाएंगे, तो वो इस तरह इसका नाजायज फायदा उठा के जो है ना वो एक जो है वो टीचर को जो है ना वो तंग करना चाहते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े जो है ना वो अल्लाह ताला के फजल से जो है ना वो लोग ऐसे देखे हैं, सही है। तो अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो 5/72 प्रॉब्लम में जो है ना वो बात चल रही थी कि फॉर द इंस्टेंट रिप्रेजेंटेड द पॉइंट बी क्रॉसेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू पॉइंट ओ with a downward velocity v 0.6 meter per second. Determine the corresponding value of the angular velocity omega OA of the link. आपने फाइंड क्या करनी है, ओमेगा OA। अच्छा, एक उसूल याद रख लें, तवज्जो से कान खोल के सुन लें। कोई भी मैकेनिज्म दिया हो, अब ये पूरा एक मैकेनिज्म दिया हो फुल फ्लेज। पहले क्या था, ये ऐसे अधूरे से पार्ट दिए हुए थे, जैसे इसमें आ गया ये। अब ये एक फुल मैकेनिज्म दिया जिसको आप डिजाइन कर सकते हैं, कंप्लीट मैकेनिज्म है। इसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। इसमें एक बात याद रखें कि जो लिंक जो है ना ये देखें फिक्स इसका पिवट है, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है हमेशा जो है वो वी ए की वेलोसिटी इस मतलब लिंक पे परपेंडिकुलर होगी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस लिंक पे परपेंडिकुलर होगी, सही है ना। इस पे लिंक ओ ए पे पॉइंट ए की वेलोसिटी लिंक वी ओ ए पे परपेंडिकुलर होगी। अब वी बी की हमें डायरेक्शन का भी पता है और मैग्नीट्यूड का भी पता है, लेकिन जो पॉइंट ए है वो ए बी के साथ भी अटैच है, और जो लिंक कॉम्प्लेक्स मोशन में है वो लिंक ए बी है। ये 90 मिलीमीटर इसका डिस्टेंस आ गया, ओके। अब इसका मतलब है कि हमारे पास दो वेक्टर जो है वो मुकम्मल एक वेक्टर का हमें मुकम्मल पता है, दूसरे की हमें डायरेक्शन का पता है, और जो तीसरा बनेगा उसकी भी हमें डायरेक्शन का पता है, ए रिलेटिव बी का। लेकिन हम उसका वेक्टर ट्राइंगल भी कर लेंगे। अब हम इसको वेक्टर टेक्निक से भी देखते हैं, रिलेटिव ट्राइंगल से भी देखते हैं मैंने कैसे किया इसको चल के। आगे हम सोल्यूशन में देखते हैं जनाब। प्रॉब्लम नंबर था 5/72। तो 5/72 को देखते हैं जनाब। ये आ गया 5/72। ये देखें जी, मैंने इसको वेक्टर पॉलीगॉन से किया है। वेक्टर पॉलीगॉन से डायरेक्ट किया है, आपने वेक्टर से करना है खुद। अब हर तरीका तो मैं इधर नहीं कर सकता, वेक्टर पॉलीगॉन से मैंने किया है। अगर आप इसको थोड़ा तवज्जो दें तो मैं आपको बड़ा आसानी से समझा सकता हूँ, सही है ना। कैसे किया है, अब मैंने आपको बताया कि वेक्टर पॉलीगॉन के लिए कंडीशन क्या है कि एक वेक्टर का मुकम्मल पता होना चाहिए और बाकी दोनों की मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए, एक मेथड है। या फिर दोनों की डायरेक्शन का पता हो, दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड है कि उनमें से बाकी जो दो होते हैं उनमें से एक की डायरेक्शन और एक की मैग्नीट्यूड का पता हो। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि एक का तो मुकम्मल पता होना बहुत जरूरी है, वरना वेक्टर ट्रायंगल पूरी नहीं हो सकती। एक फुल्ली डिफाइन होना चाहिए, बाकी दोनों की मैग्नीट्यूड का पता हो, दोनों की डायरेक्शन का पता हो, या एक की डायरेक्शन और एक ही मैग्नीट्यूड का पता हो, ठीक है ना, वाइस वर्सा जो भी हो। तो ये आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं, सही है ना। क्योंकि एट ए टाइम दो आपने लेना, तो जैसे आप कहते हैं ना 3C2 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है ना, 3C2। तो 3C2 किसके बराबर होता है, वो तीन के बराबर ही होता है ना। तीन का कॉम्बिनेशन दो के साथ करें तो कितना हो जाएगा, तीन में से दो चीजें आपने एट वन टाइम कॉम्बिनेशन लेना हो तो वो तीन कॉम्बिनेशन जो है वो आपके बन जाएंगे, सही है कि नहीं सही। अच्छा जी, ये आ जाएगा। अब हम जो है वो चलें जी, चलें भला इस पे इसके सोल्यूशन की तरफ। अब मैंने वी बी की हमें डायरेक्शन का पता था, मैग्नीट्यूड का भी है, मैंने ड्रॉ कर दिया, ये देखिए नीचे, सही है ना, ये ड्रॉ कर दी, ओके हो गया। एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। अब जो वी ए है वो क्या है, अब देखिए वी ए को हमें कहता है, हमें पता है कि अभी हमें ये नहीं पता कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन है या नीचे की तरफ है। ये मैं आपको बना के थोड़ा समझाता हूँ। यानी वी ए की डायरेक्शन हमें इतना पता है कि इस लिंक पर परपेंडिकुलर है,
ओ ए पे, लेकिन अब हमें पता नहीं कि वो इस तरफ है या उस तरफ है। अब हमें पता नहीं, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या काम किया, ये एक ऐसे लाइन सी ड्रॉ कर दी, किस पे, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी वाला पॉइंट होना है उस पे, सही है ना। वो कौन सा पॉइंट है, ये देखें। अब ये नहीं देखे ना, ये वी बी थी, तो अब ये स्पेल में से उसने गुजरना है, वो इसके हेड में से तो नहीं गुजर सकता ना, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी वाला पॉइंट है। तो ये मैंने परपेंडिकुलर, देखें ये लाइन इधर भी ड्रॉ कर दी, ऊपर भी ड्रॉ कर दी, दोनों तरफ, सही है ना। अभी हमें पता नहीं था। फिर मैंने दूसरा काम क्या किया कि जो ए रिलेटिव बी है, तवज्जो रहे, अगर आप तवज्जो देंगे, इसमें सिर्फ ट्राइंगल आप बना लें तो प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। मैं आपको जो है वो एनोटेशन करके जो है वो बता दूं। अब जो ए रिलेटिव बी, आप मुझे बताएं, जब बी ए बी के साथ ट्रांसलेट करेगा तो साफ जरा पॉइंट बी नीचे आ जाएगा ना। तो पॉइंट ए ने भी जो है वो क्या आ जाना है, समवट इसी जगह पे आ जाना है, यानी नई जो है वो पोजीशन आ जानी है लाइन ए बी की, ये वाली। लेकिन पॉइंट बी तो चूंकि फ्री है वो तो नीचे आ सकता है, लेकिन पॉइंट ए चूंकि इसके साथ अटैच है तो वो इतना नीचे जो है वो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है पॉइंट बी समवट जो है, पॉइंट ए समवट इस जगह पे होगा, यानी अभी वो पीछे रह जाएगा, सही है ना। पॉइंट बी तो इतना नीचे आ जाएगा, लेकिन पॉइंट ए जो है वो अभी क्या हो जाएगा, वो इधर होगा अभी, सही है। पॉइंट बी इधर नीचे होगा। तो इसका मतलब है कि ए रिलेटिव बी के लिहाज से अगर आप देखें तो हमें कंफर्म है कि वो उसकी डायरेक्शन जो है ना वो तकरीबन ये बनती है, यानी अगर हम एग्जैक्ट भी देखें तो वो डायरेक्शन ये बनती है। लेकिन अगर हम लाइन ऑफ एक्शन देखें तो वो ये वाली लाइन ऑफ एक्शन बनती है, सही है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन बनती है, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने वही काम किया है, ये देखें। हम इसमें गए और ये देखें, ये हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी वाली टर्म है, हमने देखा कि वो जो है वो इस टिप में से गुजरनी है, क्योंकि ये दोनों एब्सोल्यूट वेक्टर्स हैं, उनकी जो है ना वो ये तीर के निशान, यानी इधर से उसने गुजरना है। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी अब इधर जाकर यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया। तो हमने देखा कि ये हमें पता चल गया कि ये इंटरसेक्शन है, तो हमने यहाँ पे तीर के निशान डाल के मैग्नीट्यूड जो है वो हम उनकी जस्टिफाई कर ली, सही है। अब हमें ये जो है वो ए रिलेटिव बी का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल, यार 1 मिनट में चैट अलाउ करके पूछ लूँ आपसे कि इतनी बात समझ आई है या नहीं। चलें, हम जो है वो आपको साफ करें, कुछ जो है वो समझने के लिए चैट भी अलाउ करनी है। देखते हैं किसी का कोई यूजफुल क्वेश्चन है तो कर लो यार, एक चैट ही नहीं इधर शो हो रही, किधर गई। हाँ जी, 1 मिनट मुझे चैट अलाउ करने देना जी। बताएं जी, इसमें ये जो मैंने ट्राइंगल बनाई है ये सबको समझ आई है या नहीं, ठीक है ना। इसमें बताएं जी, कोई अगर आपका कोई सेंसिबल क्वेश्चन है किसी का तो बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ये ट्राइंगल अगर आपने केयरफुली बना लिया है ना तो यूँ समझे कि आपने प्रॉब्लम 80% हल कर लिया, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन है। आपने लाफ साइन या लाइन को साइन लगाना है ट्राइंगल पे और उसके बाद ये हो जाएगा, सही है। यार मैंने आपको चैट का टाइम दिया है कि आपका कोई क्वेश्चन है इस ट्राइंगल के बनाने, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है वो मुश्किल थी बस। बाकी अब ए रिलेटिव बी की जो है वो आप डायरेक्शन भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल थीटा जो है वो फाइंड कर लेना, सही है ना। वो एंगल बड़ा आसानी से जो है वो फाइंड हो जाएगा, वो सारे मैंने जो है वो करके जो है वो आप एंगल जो है वो फाइंड कर लेंगे जी, उधर रिलेटिव वेलोसिटी वाले जो है वो मेथड से, सही है। एंगल थीटा और एंगल बीटा वगैरह ये सारे एंगल मैंने निकाले हुए हैं, सही है ना। एंगल आपने निकाल लेना है, जहाँ समझना है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो ये एंगल थीटा और बीटा वगैरह जो मैंने इधर लिखे हैं ना इसमें, तो ये सारे इसमें सॉल्व किए हुए हैं। वी बी बाई ये आ जाएगा, वी ए बाई ये आ जाएगा, ये वी ए किसके बराबर हो जाएगा, वी बी बाई साइन पे बीटा, और ये इसके साथ इधर जो है वो आ जाएगा। और वी ए जो है वो इसमें जो है वो वैल्यूज पुट करेंगी, बीटा जो है वो किसके बराबर है, 43.24 है, और ये आ जाएगा 108, और ये 0.4334 सेकेंड। और ये जो है वो ओमेगा ओ ए मल्टीप्लाइड बाई आर ओ ए के साथ किया, तो ओमेगा ओ ए 3 पॉइंट जो है वो 334 आ गया। आगे हमने क्या काम किया, लाफ को साइन लगाया। लाफ को साइन लगा के हमने जो है वो क्या काम किया,
कि यहाँ पे एंगल, ये आप नीचे एंगल निकाल ले हैं, ये देखें मैंने वो जो एंगल ऊपर ये यूज किया ना, एंगल थीटा और बीटा, वो मैंने ये नीचे निकाल दिए, ये देखें, यानी कॉस थीटा किसके बराबर होना, लाफ कोसाइन से निकलेगा, सही है, ये आ जाएगा, और लाफ साइन से जो है वो एंगल बीटा निकल आएगा, ठीक है। तो एंगल बीटा और ये जो है वो थीटा निकल आए, और फिर हमने जो है वो ऊपर ये वैल्यूज जो है वो पुट करके हमने जो है वो वी ए निकाल ली। अब जब वी ए आ जाना है तो ओमेगा ओ ए किसके बराबर आ जाना है, वो साफ जाहिर है ओमेगा ओ ए मल्टीप्लाइड बाई आर ए रिलेटिव ए के बराबर आ जाना है, सही है ना, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो आर ओमेगा के बराबर होती है, और वी ए जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा ओ ए के बराबर होनी है, सही है ना। तो हमने वी ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो ओमेगा ए बी मल्टीप्लाइड बाई जो है ना वो इससे ये निकाल ली, लेकिन अब इस लिंक की जो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो उस एब्सोल्यूट वेलोसिटी को हमने इस लेंथ पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि वो इसके लिहाज से एब्सोल्यूट वेलोसिटी थी तो वो उस तरह आ जानी है। अब यार इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी चैट में टाइप करो, ताकि जो है वो हम इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर से भी कर सकें, हमने इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर से भी करना है, इसी प्रॉब्लम को हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर से भी करना है। इसमें कोई है जी क्वेश्चन? जी, एक स्टूडेंट ने तो कह दिया है जनाब कि नो सर, अब मतलब ये ये आप बाद में यार समझना, ये ट्रायंगल बनाना बड़ा अहम और बड़ा टेक्निकल है, और इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में लाजमी जो है वो कोई ना कोई आएगा जिसके अंदर आपने ये ट्रायंगल बनानी है, क्योंकि मेथड आपसे सारे मैंने चेक करवाने हैं। जो भी आपका पेपर है, चाहे मुझे चेक करने में 2 साल लग जाए, लेकिन आपका कंसेप्ट मैंने हर एक जो है वो चीज़ का चेक करना है, सही है ना, बड़ा टेक्निकली। तो ये जो है वो सही है। हाँ जी, कुछ यार फेक आ जाते हैं जनाब दरमियान में ना, ये नहीं समझ आती कि चैट में ये लोग कैसे जो है ना वो अपने नेम चेंज कर लेते हैं व्हाट्सएवर। चले जो है, अच्छा अब हम इस पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर था ये हमारे पास 5/72 था ना ये प्रॉब्लम। अब हम इसके उस पे चलते हैं जनाब, रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से, नहीं रिलेटिव वेलोसिटी से हमने कर लिया, इंस्टेंटेनियस सेंटर टेक्निक से करते हैं हम जनाब। इंस्टेंटेनियस सेंटर टेक्निक से इसको करते हैं कि 5/72 जो है वो ये प्रॉब्लम, इंस्टेंटेनियस सेंटर टेक्निक से तवज्जो से देखना। अब 5/72 प्रॉब्लम इंस्टेंटेनियस सेंटर की टेक्निक से। अब आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे बी ए वेलोसिटी ये मौजूद है, तो इस पर परपेंडिकुलर सीधा इस लाइन बी ओ से गुजरना है, सीधा ये परपेंडिकुलर आएगा, पॉइंट ओ से गुजरेगा, सही है। और इधर पॉइंट ए से जो है वो आप जो है वो वेलोसिटी इस पर परपेंडिकुलर है, और इधर जो है वो इसमें से जो है वो पास आउट करेंगे तो वो पॉइंट ओ से गुजरेगा, यानी पॉइंट ओ ही हमारा आई बनेगा, यानी पॉइंट ओ क्या बनना है इंस्टेंटेनियस सेंटर में, ये बनना है, ठीक हो गया। अब बताएं जी, यानी ओ ही हमारा आई बन जाना है। अब इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर अगर लोकेट करने में किसी को कोई मुश्किल हो तो बताए, एक दो वेलोसिटीज पे परपेंडिकुलर, हमें वी ए की मैग्नेटिक डायरेक्शन का पता है, लाइन ऑफ एक्शन का वी की डायरेक्शन का पता है, तो लिंक ए बी के लिए क्या हो जाएगा, यानी जो है वो इधर वाला परपेंडिकुलर ये बन गया और इधर वाला परपेंडिकुलर ये बन गया, ये दो परपेंडिकुलर यहाँ जाकर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई आ जाएगा। अब हमने देखना है कि वी ओमेगा ए भी किसके बराबर हो जाएगा, वी का हमें पता है, तो वी को हमने ये टोटल कितना बनता है, तवज्जो रहे ये बन जाता है जी 180 मिलीमीटर, ये देखें टोटल। तो वी को जो है अब हम 180 पे डिवाइड करेंगे तो हमें इस लिंक ए बी की एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, किस लिंक की, ए बी की। ये देखें जी, हमने ए बी लिंक की एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है 3.34, देख ले एक ही स्टेप में एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब हमने क्या काम किया कि वी ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वो किसके बराबर हो गई, वो आ गई ओमेगा ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए आई, सही है ना, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ए आई आ गया, सही है, मल्टीप्लाइड बाई ए आई आ गया, सही है जनाब। ये क्या कहता है यार, स्टूडेंट कहता है जनाब
कि 356 ऊपर है और एक नीचे, जिसने एंट्रीज लिखी वो कह रहा है इसको जो है ना वो रिमूव कर दे। यार कर देते हैं मेरे अजीज, सही है ना। ये बस जो जिस जिस उसकी असल में ना स्टूडेंट की नफ्सियात को मैं बहुत समझता हूँ। उनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से हमने तो पास होना नहीं, कोई और जो है ना वो सिलेबस ना पूरा हो सके, कोई और स्टूडेंट का लॉस हो। बड़ी जो है ना वो स्टूडेंट की जो नफ्सियात है इंसान की, ठीक है ना। तो मैं जो है वो देखता हूँ जनाब, कोई बात नहीं, चलता है। हर इंसान ने अपना अपना जो है ना वो काम करना है इस दुनिया में। अभी 356 एक आ रहा है अब इसमें है रीजन तो नहीं, चले अभी पता नहीं कौन सा एक ही आ रहा है मेरे पास, अभी शो हो रहा है, एक ही शो हो रहा है। चले जी, चले खैर जो भी है। अब ये अब वी ए किसके बराबर हो जाएगा, वो 0.433 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ओमेगा ओ ए करना है, तो ओमेगा ओ एक साफ जरा उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर तक डिस्टेंस ओ आई ओ ए के बराबर बनता है, ये देख लें, चेक करें। तो उसको हम जो है वो क्या 0.13 यानी 130 मिलीमीटर है ना, तो 0.13 पे डिवाइड कर देंगे तो 3.34 ये आ जाएगा। ये देखें जी, प्रॉब्लम है जी 6/72 लिखा हो या गलती से लिखा हो 5/72 है। तो 5/72 का जो है वो आंसर भी मैं बता देता हूँ कि वो कैसे निकला है। ये देखें जी 5/72 का आंसर, ये देखिए ओमेगा ओ ए -3 रेडियन लिखा हुआ है। तो के हमें पता चल रहा है कि वो क्या क्लॉक वाइज है, सही है। तो ये हमें सारा कुछ जो है वो पता चल रहा है। अब बताएं जी इसमें कोई मसला है तो बताओ। उसके बाद 5/73 भी मैंने किया है, ये भी आसान है, इसको देख लेना। 5/74 भी मैंने जो है वो किया है। और अब मैं आपको जो प्रॉब्लम एक करवाता हूँ ना, वो प्रॉब्लम करवाता हूँ आपको, और थोड़ा जो है ना वो समझने के लिए या जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। वो है जनाब प्रॉब्लम नंबर 5/76, क्योंकि ये देखो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है, इनको आप अलग जो है ना वो टाइम लगा के करना। सॉल्व मैंने कर दिए हुए हैं। मैंने ये प्रॉब्लम ऊपर वाला भी सॉल्व किया, 5/74 भी किया, 75 किया है, इसको छोड़ दें, ये आसान सा है, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं। 5/76 भी मैंने किया है, 77 भी। तो 5/77 को हम देखते हैं कि ये कैसे किया है, तवज्जो रहे। 5/ जो है वो 77 जो प्रॉब्लम है, इसको हम देखते हैं। ये देखें जी 5/77, पहले हम इसको देखते हैं कि हमने इसको नहीं 5/76 5/76 प्रॉब्लम देखते हैं कि हमने इसको दो तरीकों से किया, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से और उससे। लेकिन मैं पहले आपको समझा दूं कि ये है क्या। इसको ऊपर ही इसकी डायग्राम भी बनाई, ये जी डायग्राम भी बनाई है, तवज्जो रहे। ये देखें जी 5/76 की मैंने डायग्राम भी बना दी। उसने क्या, द एलिमेंट्स ऑफ ए स्विचिंग डिवाइस, the elements of a switching device are shown if the vertical rod has a downward velocity v is equal to 2 feet per second। वो कहता है यहाँ से इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी है, 2 feet per second है। when the device is in the position shown, determine the corresponding speed of point A and the roller C in continuous contact with the inclined surface। अब ये सरफेस कितना 15 डिग्री एंगल पे है, सही हो गया ना, 15 डिग्री एंगल पे है, सही हो गया। यार क्विज मैं बता देता हूँ, क्विज जो है वो हमारा तकरीबन जो है ना वो हमारा 12:10 तक स्टार्ट होगा। 12:10 पे जो है ना वो इंशाल्लाह मैं लेक्चर फिनिश कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो है वो 15 डिग्री एंगल पे, अब तवज्जो रहे जी। ये देखें 15 डिग्री एंगल पे, ये बी सी की हमें एब्सोल्यूट डायरेक्शन का पता है, बी का पता है हमें, तो ये सारा कुछ आ गया। अब हमने वेक्टर टेक्निक वही लगाई कि हमने लगाया कि जनाब वी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस वी ए रिलेटिव बी, जो कि नोन जो है वो वी बी है। तो ये हमने सारा कुछ जो है वो निकाल लिया। वी बी का हमें पता है कि वो नेगेटिव जे के अलॉन्ग है, सही हो गया। नेगेटिव जो है वो जे के अलॉन्ग आ गया। और ये सारा कुछ जो है वो ओमेगा वगैरह इसके साथ जो है वो ये निकाल लिया।
ये सारा जो है ना वो आपको सॉल्व करके दिया हुआ, अब इस पे थोड़ा सा टाइम लगाना और आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सही है। तो फिर इसी तरह जो है वो हमने ये जो है वो अब हमें V का मसला है कि हमें इसका ना डायरेक्शन का पता था ना मैग्नीट्यूड का। फिर हमने VC के लिहाज से इक्वेशन जो है वो लिख ली, क्योंकि VC की हमें डायरेक्शन का पता है। तो VC cos 15 और sin 15 जो है वो ये आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये VC फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो बनती है। ये वैल्यू आ गई -2j और ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया 3 और ये सारा कुछ मल्टीप्लाई करके यहाँ से आई और जे के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए तो VC की वेलोसिटी जो है वो आप चेक करेंगे यहाँ पे जो है ना वो जनाब आ जाएगी। सही है ना। ये मैंने ये देखें ये वैल्यू जो है वो निकाल लिया। ठीक है। इसको सॉल्व किया, ओमेगा ए भी इसके बराबर आ गया। ठीक है। ये आ जाएगा ओमेगा ए बी, और बी ए जो है वो निकालना है, तो अब उसमें जो है वो वैल्यू जाके ओमेगा ए बी की पुट कर देना। ये देखिए साइमल्टेनियसली जो है वो सॉल्व किया है। ठीक है। दोनों तरफ। सही है। तो ये जो है वो वैल्यू आ गई 4.75 4.75 आ गई, और 5/76 जो है वो इसका आंसर अगर आप देखें तो 5/76 का जो है आंसर ये देखें 4.75 फीट पर सेकेंड जो है वो ये मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाती है। ठीक हो गया। आगे चले जी। इस पे आए जी। अब हमने इसको किससे किया है, वेक्टर क्रॉस सॉरी पॉलीगॉन टेक्निक से भी किया है। अब हमने इसको जो है वो अगले मेथड से किया है, वो क्या है, वेक्टर पॉलीगॉन। वेक्टर पॉलीगॉन जो है, तवज्जो रहे, हमें वी बी का हमें मुकम्मल जो है वो पता है, वी बी का हमें उसकी डायरेक्शन का भी पता है और मैग्नीट्यूड का भी। ठीक है ना। हमें उसकी डायरेक्शन का भी पता है और मैग्नीट्यूड का भी। तो हमने जो है वो क्या काम करेंगे, जो वी सी है इसकी हमें डायरेक्शन का पता है, मैग्नीट्यूड का नहीं पता। वी सी रेलेटिव बी इसका भी हमें डायरेक्शन का पता है, क्योंकि इस पर जो है वो परपेंडिकुलर होनी है। ठीक है ना। इस पर वो क्या होनी है, वो परपेंडिकुलर होनी है। ठीक है। तो अब हमने जो है वो क्या काम करना है, ये वी बी जो है वो डाउनवर्ड्स है, तो ये हमने ये नीचे की तरफ ये ड्रॉ कर दी, और वी सी देखें 15 डिग्री एंगल पर है, और हमें उसकी जो है वो हमें अभी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन का पता है कि वो 15 डिग्री पे है। तो लेकिन वो इधर जो है वो इधर स्केल पे जो है वो आनी है वी बी की। अब अगला काम ये किया कि हमने देखा कि वी बी रिलेटिव ए की जो है वो दूसरी जो रिलेटिव जो तीर का निशान है वहां पे रिलेटिव वेक्टर आना है। तो वी सी रिलेटिव बी, और वी सी रिलेटिव बी किस पे आना है, वी सी रिलेटिव बी आ जाना है, साफ जाहिर है इस पर परपेंडिकुलर आना है। तवज्जो रहे, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखें, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इस पे आए, ये देखें कि सी रिलेटिव बी आपने निकालना है, तो वो जो है वो साफ जरा देखें, पॉइंट बी इतना जो है वो डाउनवर्ड आएगा, तो इसने भी जो है वो नीचे आना है। तो ये जो है वो साफ ज़ाहिर है, क्योंकि ये इधर स्लाइड करेगा तो हमारे पास ये आ जानी है डायरेक्शन, सॉरी ये सीधी जो है वो आ जाएगी वी सी रिलेटिव बी। ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, वी सी रिलेटिव, ये बी आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन आ जानी है ना ये वाली, तो ये जो है वो आ जानी है, यानी इसके साथ ये एंगल जो है वो बना हुआ है। ठीक है ना। और इसके साथ जो है वो एंगल आप देख लेना ना, क्योंकि इस पर ये परपेंडिकुलर, तो अगर ये 15 है, सही है, तो ये जो है वो क्या होना था, ये देखिए ये जो है वो 90 डिग्री, ये आप एंगल जो है वो देखना सारा निकालना हुआ है। ये देखिए इस पे ये आए जी, ये एंगल जो है वो कितना बन जाता है, ये 15 VC का एंगल, और ए रेट बी का एंगल बन जाएगा 45 + 15 60 बन जाता है। तो ये 60 बन जाता है, तो इधर कितना एंगल बन जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बन जाता है हॉरिजॉन्टल, ये 30 बन जाएगा। ये इस ट्राइंगल को जो है वो आपने करना है जनाब सॉल्व। ठीक है ना। तो हमें यहाँ से आ जाएगी सबसे पहले वेलोसिटी ओमेगा ए बी सी आ जाएगी, ओमेगा ए बी सी निकालेंगे 10.92। फिर अगला काम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल बनानी है, एक जो है वो सी की वेलोसिटी निकालने के लिए, यानी ओमेगा ए बी निकालने के लिए, ओमेगा ए बी सी निकालने के लिए। फिर दूसरी ट्राइंगल बनानी है पॉइंट ए की वेलोसिटी निकालने के लिए, पॉइंट ए की जो है वो वेलोसिटी जो है वो निकालने के लिए।
तो अब क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से पॉइंट जो है वो वी बी की हमें मैग्नीट्यूड का पता है, और दूसरी बात है कि हमें किस चीज का पता है, वी ए रेलेटिव बी की हमें मैग्नीट्यूड का भी पता है और डायरेक्शन का भी पता है, क्योंकि हमें ए बी सी का पता है और ए बी लेंथ का पता है, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड का भी पता चल गया, डायरेक्शन का भी। तो अब हमने क्या काम किया, ये वी बी बनाया और उसके बाद हमने इसके साथ जो है वो ये बना लिया है कि ए रिलेटिव जो है वो बी ये बनाया है, ये वाला। तो अब वी ए किसके बराबर होना है, वो हमने आराम से लाफ को साइंस लगाना है, ये देखें। तो ये 2 + 2.732 और 4.57 ये मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक हो गया। तो ये चीजें आ गई, ठीक है ना। तो ये अब आपने मेरे भाई जो है ना ये प्रॉब्लम जो है वो करने हैं, मैंने तो आपको ये 5/77 भी कर दिया है, इसको भी आप देखना। आगे मैं एक प्रॉब्लम जो है ना वो इम्पोर्टेंट जो है वो देख लो, ताकि जो है वो आपको बाकी दरमियान में आप करते रहना। सही है, 5/80 आ गया, 5/82। अब मैं जो आपको अहम प्रॉब्लम जो है ना वो करवा देता हूँ। 5/80 तो बहुत आसान है ना, इसको आप कर लेना। 5/82 जो है ना ये लास्ट प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको करवाता हूँ, तवज्जो रहे। 5/82 जो है ये मुश्किल है, 5/80 की निस्बत, इस वजह से मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा। 5/82 जो है वो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ क्या है। वो कहता है कि द एंड ए ऑफ द पॉइंट 4 मीटर बार सिलेंडर बार remain in contact with their respective support surfaces if end B has a velocity VB। वो कहता है कि end B की अगर velocity जो है वो 0.5 है, in the direction shown determine the angular velocity of the bar and the velocity of end A। वो कहता है कि आपने क्या काम करना है, यानी end B की जो है एंगुलर वेलोसिटी आपने इस बार की निकालनी है और जो है वो एंड ए की वेलोसिटी निकालनी है, सही है। तो हम देखते हैं जी इसका सोल्यूशन जो है वो हमने कैसे जो है वो किया। कंटेंट्स में हम चलते हैं, पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी टेक्निक देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नंबर कितना बनता है, 82 बनता है जनाब। तो 82 जो है वो प्रॉब्लम देखते हैं, 5/82। ये देखें जी, ये प्रॉब्लम है जी जो मैंने आपको जो है वो इधर जो है वो बता दिया, 5/82। अब इस पर आए जनाब, तो आप देखते हैं जनाब कि ये सिचुएशन है, ये देखें वी बी जो है वो इस तरफ है 0.5, और अब क्या हो जाएगा वी ए, अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, वी बी की हमें वेक्टर पॉलीगॉन से मैंने किया, इसको मैंने किससे किया, वेक्टर पॉलीगॉन से, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से आपने खुद करना है। वी बी की हमें मुकम्मल पता है मैग्नीट्यूड का भी और डायरेक्शन का भी, सही है ना, क्योंकि ये 105 है तो ये 15 डिग्री एंगल बनता है। अब वी ए का हमें पता है कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, डायरेक्शन नोन है। वी ए रिलेटिव बी क्या हो जाएगा, वो इस तरफ हो जाएगा। वो क्यों होगा इस तरफ, तवज्जो रहे, तवज्जो, वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है बताता हूँ अभी। जी तवज्जो रहे, तवज्जो, वो ये है कि आप देखते हैं कि पॉइंट बी जब इसके साथ पॉइंट ए इसके साथ स्लाइड करेगा ना पॉइंट बी के साथ, तो पॉइंट बी ने साफ जरे ट्रांसलेट करके इसके साथ इधर आ जाना है। तो पॉइंट ए ने क्या है वो साफ जरे वो भी यहाँ से क्या है वो ट्रांसलेट करके वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये वाली जो है वो इसकी न्यू पोजीशन जो है वो बन जानी है। लेकिन पॉइंट ए चूंकि सरफेस के साथ ही रहना है, तो पॉइंट बी इस तरफ चला गया, तो पॉइंट बी ने तो समवट इस जगह पे नीचे आ जाना है ना, यहाँ पे। तो इसका मतलब है जो रोटेशन हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी इस तरफ, सही है ना। तो ए रिलेटिव बी हमने क्या काम कर लिया, ये परपेंडिकुलर देख लें, इस पर जो है वो बार ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, किस पे, बार ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, तवज्जो रहे। अब जब इस पर जो है वो ये परपेंडिकुलर होगा, तो आप मुझे बताएं ये एंगल 30 है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 60 बन जाएगा ना। तो इसका मतलब है हमें ए रिलेटिव बी की भी हमें डायरेक्शन का पता है, मैग्नीट्यूड का नहीं पता, सही हो गया। तो ये चीज आ गई। अब हमें जो है वो दो वेक्टर की डायरेक्शन का पता है और ए का मुकम्मल पता है। तो हम क्या काम करते हैं वही जनाब कि ये वी बी जो है वो वेलोसिटी ये मैंने ड्रॉ की है, तवज्जो रहे, ये वेलोसिटी है वी बी 15 डिग्री एंगल पे। कैसे,
15 डिग्री, ये 105 टोटल है, तो यहाँ तक ये 90 बन गया, तो ये कितना बन गया 105 माइनस 90 कितना बन गया, ये एंगल कितना बन जाता है 15 डिग्री, यानी ये एंगल कितना बन जाता है 15 डिग्री, सही है ना, हॉरिजेंटल के साथ। तो वी बी जो है वो ये बना लिया हमने 15 डिग्री एंगल पे। और उसके बाद अगला टास्क क्या हुआ, अगला टास्क जो है वो ये हो गया कि ये फिर 75 बन गया। इसी तरह ए रिलेटिव बी का हॉरिजेंटल के साथ वर्टिकल के साथ एंगल ये 60 बनता था ना, तवज्जो रहे, ये एंगल बनता था 60 डिग्री, ये देखें ये एंगल बनता था 60 डिग्री, तो इसका मतलब है अल्टरनेटिवली ये एंगल भी 60 बन गया, 75 और 60 ये किया, तो ये एंगल टोटल 45 बन गया, यानी ये एंगल बन गया 45। अब हमने अगला काम क्या किया कि हमने जनाब अली इस पे जो है वो लॉ ऑफ साइंस लगाया, सामने वाली साइडों का पता है, तो वी ए की वैल्यू आ गई 0.4082 मीटर पर सेकेंड, और वी ए रेलेटिव बी की मैग्नीट्यूड आ गई 0.557 सेकेंड। ओमेगा ए भी निकालना है, तो वी ए बी डिवाइडेड बाई ए बी का जो है वो लेंथ आ जाएगी, वो 0.4 है, 1.394 जो है वो ये वैल्यू आ गई है। अब इसका मैं आंसर ज़रूर चेक करवाना चाहूँगा। 5/ जो है वो 82 का जो है वो आप 5/82 ये देखें जी 1 पॉइंट जो है वो 394, ये ओमेगा आ गई काउंटर क्लॉक वाइज, और वी आ गया 408, तो हमारा आंसर भी जो है वो बिल्कुल जो है वो ये 4082 आ गया है, और ये आ गया 1.394। ओके हो गया। अब सॉल्व बाय वेक्टर मेथड योरसेल्फ, हमने वेक्टर अलजेब्रा से वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से खुद करना है, आपके जिम्मे है। अब आ जाए जी यही प्रॉब्लम 5/82 को मैंने किया है इंस्टेंटेनियस सेंटर से, ये देखें जी जनाब ये 5/82 है, इंस्टेंटेनियस नहीं ये नीचे है, ये जनाब ये 5/82 मैंने अब हर एक के साथ डायग्राम भी लगा दी है। 5/82 को इंस्टेंटेनियस सेंटर से किया, तवज्जो रहे, जब हम इंस्टेंटेनियस सेंटर से करेंगे तो आप मुझे ये बात बताएं कि हमें इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी की डायरेक्शन का पता है और इसकी भी डायरेक्शन का पता है कि साथ है, तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखें जी ये वेलोसिटी ये बन गई वी बी, और ये वी ए नीचे की तरफ होनी है, तो इस पर ये परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल बन गया, और इस पर परपेंडिकुलर इस एंगल पे बन गया, तो ये बन गया जनाब आई हमारे पास यहाँ पे लोकेट हो गया। ठीक हो गया। अब हमने एंगल देखने हैं, एंगल मुझे बताएं कि जनाब ये एंगल कितना बन गया, अगर ये 105 था, ठीक हो गया ना, तो ये 30 था, तो ये बन जाता है जनाब ये 45 बन जाता है, ये एंगल कितना बन जाता है बी पॉइंट पे इस बार का एंगल बन जाता है 45। अब ये जो आई बी है ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है 90 में से 45 गया, ये भी 45 बन गया, सही है। इधर क्या है कि ये लाइन भी परपेंडिकुलर है इस पर जो है वो वर्टिकल पे, तो ये एंगल 30 है, तो ये 60 बन गया, 40 60 और 45 ये है, तो फिर ये 75 बन गया, सही है। अब हमें ए बी लेंथ का पता है, लॉ ऑफ साइन लगाया, ए बी बाई साइन 75 इज इक्वल टू ए आई बाई साइन 45 और बी आई बाई साइन 60। ठीक हो गया। ये जनाब इसमें जो है वो लगाए, तो यहाँ से ए आई किसके बराबर बन जाएगा, वो आ जाएगा पॉइंट जो है वो 2928, और बी आई बन जाएगा 0.3582। अब ओमेगा ए भी निकालना है, तो वी बी का हमें पता है, और बी आई जो है वो लेंथ पे डिवाइड करें, तो ये 1.394 आ गया, और वी ए आ गया ए आई और ओमेगा ए बी 0.2928 1.394408। आंसर बिल्कुल सेम आ गए हैं। अब मेरी बात सुन लो, ये हम इंशाल्लाह कल भी मैं एक अपने तौर पे लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके लिए नॉलेज के लिए जो है ना वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी होगी, कोई आप पे जो है ना वो नहीं आप करें, मैं आपको सेंड करके वैसे जो है ना वो सेंड कर दूंगा, कोशिश मेरी यही है, कुछ 2-4 और प्रॉब्लम्स भी, तो ये बात है। बाकी मेरी तरफ से जो है ना वो आपका सिलेबस जो है ना वो हो गया। अगला आर्टिकल में से भी प्रॉब्लम आपने खुद ही करनी है इसी तरह के रिलेटिव, ठीक है ना, मेरे से पूछ लेना, डिस्कस कर लेना, वरना मेरे अजीज आप जिम्मेदार हो, सही है ना। आप के लिए पेपर मैंने जो है ना वो आसान ही बनाया है अल्लाह ताला के फजल से, और आपकी लेवल का बनाया है। यकीन माने मैंने ये कोशिश नहीं की कि मैंने जितना मेहनत से पढ़ाया है मुश्किल से, कि मैं उस तरह का मुश्किल प्रॉब्लम देता और मैं चेक करता कि हाँ जी, लेकिन मैंने बिल्कुल उस पर कंप्रोमाइज़ किया है, मैंने आप लोगों के लिए आसान पेपर बनाया है। और लेकिन वो कर वही सकेगा जिसने जो है ना वो बहुत मेहनत की होगी, ये बात जो है वो कन्फर्म है।
अगर आप जो है ना वो आपके कंसेप्ट नहीं है और आपने कोई चंद एक फार्मूलाज रटे हुए हैं तो फिर आप अपना बंदोबस्त जो है ना वो बिल्कुल कर लें। सही है। तो मेरी तरफ से अब लेक्चर जो है वो एंड हो गया। हम इंशाल्लाह जो है ना ये 12-10 हो गए, हम 12-15 तक आपको मैं क्विज असाइन करूंगा, 10 नंबर का वो क्विज होगा। वो करके जो है वो फिर हमारा यानी कि यूँ समझे कि आज जो है ना वो हमारा ये लास्ट लेक्चर जो है ना वो हो गया, ठीक है ना। बाकी देखो कोई कमी बेशी भाई हो गई हो, चूंकि आपसे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ तो भाई उसको जो है ना वो इग्नोर कर देना। मैंने अपनी तरफ से जो है ना वो बिल्कुल अल्लाह पाक जानता है कि मैंने आपको जो है ना वो समझाने में ऑनेस्टली जो है ना वो समझाया है कि मैंने कहा यार जो चीज़ मेरे ज़िम्मे है वो मैं स्टूडेंट को कोई उसमें कमी ना होने दूँ, ठीक है ना। बाकी देखो हर एक की यार पर्सनल लाइफ होती है, कोई इंसान इसमें परफेक्ट नहीं है। अगर आप ये समझो ना कि कोई आपको परफेक्ट मिल जाएगा हर लिहाज से, तो भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। टीचर भी इंसान होते हैं, ठीक है ना, तो उनसे भी मिस्टेक जो है वो हो जाती हैं। तो बहरहाल जो है वो ये सर कहता है जी सर जी बस पेपर में ग्रेड्स अच्छे दे दीजिएगा, नो भाई नो, यही सबसे गलत फहमी आपको मार जाती है। नो, ग्रेड किसी एक अलग स्टूडेंट को देना हो ना तो मैं अच्छा दे दूं, ग्रेड तो भाई आप सबको इकट्ठे होने हैं। जो आपके मार्क्स होंगे, आप मार्क्स अच्छे लो तो ग्रेड भी अच्छे आएंगे। मेरे बस में बिल्कुल नहीं होता, किसी गलत फहमी में ना रहना। आप नंबर अच्छे लोगे ग्रेड ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। अगर मेरे बस में ये हो ना कि मैं जो किसी एक को अलग ग्रेड दे सकूं तो मैं बेशक अच्छा दे दूं, लेकिन वो होता उधर ये है कि जितने मार्क्स होते हैं उस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है और मेरे ऊपर चेक करने वाले क्यूईसी होती है और बहुत सारे टीचर्स होते हैं। तो मैं इस ये गलतफहमी तुम्हें मार डालेगी। अभी बहुत टाइम है, आप अभी एक फ्रेश बच्चे की तरह हो, तो आप लोगों ने मेहनत करनी है, तैयार करना है, सही है ना। ये गलतफहमी में ना रहना। अल्लाह हाफिज, मैं अब मीटिंग फिनिश कर रहा हूँ।